जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों एवं भाइयों, जैसा कि आप लोगों ने कंटिन्यूटी जो चैप्टर था उसके सभी लेक्चर को आप लोग बहुत बढ़िया से देखते आए और बहुत बढ़िया से समझते आए। अब इसके बारे में जैसा कि मैं कल बताया था कि मैं आने वाले जो लेक्चर्स होंगे, वीडियो होंगे, उसमें मैं आप लोगों को जो जितने भी थ्योरम है उस थ्योरम को बताने की कोशिश करूँगा, जिसमें फर्स्ट थ्योरम आप लोगों को बता दिया था। और मैं आज दूसरा थ्योरम बताने जा रहा हूँ, जिस थ्योरम का नाम है, जो थ्योरम सेकेंड है, जो थ्योरम सेकेंड है वह सेकेंड बोलता है ए कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका हम प्रूफ देखेंगे। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि कांस्टेंट फंक्शंस कहने का मतलब हुआ कि उसका जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, और हमेशा क्या होना चाहिए, एक बराबर बना रहना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को मैं बोलूं कि आपके पास 10 रुपये का नोट है, यानी कि जो कागज़ वाला रुपया है, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, 10 रुपया ही रहेगा। तब आप दिमाग में सोचेंगे, आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो क्या करूँगा, उसको फाड़ दूंगा। और फाड़ने से जो 10 रुपये का नोट था वो बड़ा दिख रहा था, अब जब फाड़ दिए तो वह क्या हो गया, छोटा दिखने लगा, इसीलिए उसका क्या हो गया, वैल्यू चेंज हो गया। लेकिन बिल्कुल नहीं, आप वो 10 रुपये के जो फटे हुए जो नोट होंगे, उस दोनों नोट को आप क्या कहिएगा कि यह कितने रुपये के नोट का टुकड़े हैं, तो आप क्या कहेंगे, 10 रुपये के नोट के ये टुकड़े हैं। आप ये कभी नहीं कहेंगे कि ये 5 रुपये के नोट के फटे हुए टुकड़े हैं। आप ये नहीं कहिएगा कि ये 2000 रुपये के फटे हुए टुकड़ों के नोट है। आप हमेशा क्या कहिएगा कि 10 रुपये के ही जो ये क्या है, फटा हुआ नोट है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास जो नंबर है, यानी जो कांस्टेंट वैल्यू है, वह क्या है, 10 रुपया है। उसी तरह यह फंक्शंस भी हम लोग किस में देखने वाले हैं, यानी कांस्टेंट फंक्शन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। यानी जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है कि नहीं, इसी चीज़ को हम लोगों को क्या करना है, देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे, लेट एफ एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन एंड इट्स डोमेन इज रियल नंबर। यानी इसको हम लोग सिंबल में क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स जो फंक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, और उसका जो डोमेन है वह डोमेन क्या है, आर है, यानी रियल नंबर है। अब जब इसको देख लिए, इसके बाद में एक हम लेंगे, लेट ए इज ए रियल नंबर फ्रॉम डोमेन आर। यानी जो डोमेन आर है उसी में से एक हम लोग क्या लिए हैं, एक एलिमेंट ए लिए हैं, और इसी पर हम लोग जो ए है उसी पर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नाउ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह क्या हो सकता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स ही है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा। और यहाँ पे जब पॉइंट पर हम लोग देखेंगे, यानी एट पॉइंट x इक्वल टू ए पर, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ
ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स में हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ एक्स इक्वल टू क्या है, ए है, जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स या बिल्कुल बराबर किसके है, एफ ऑफ ए का। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो लिमिट है और जो पॉइंट पे फंक्शन का मान है वह बिल्कुल ही बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कांस्टेंट फंक्शन है वह क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एनी कांस्टेंट फंक्शन is always be continuous function। अब जब हम कांस्टेंट फंक्शन के बारे में देख लिए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगला थ्योरम जो थर्ड थ्योरम है वह थ्योरम थर्ड क्या कहता है, आइडेंटिटी जो फंक्शन होगा क्या वह कंटिन्यूअस फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखे अगला जो थ्योरम थर्ड जो आता है वह लिखना है एनी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस on everywhere point। इसका प्रूफ देखेंगे। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब होता है उसका जो समीकरण जो हो चाहे इक्वेशन हो, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका जो वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी कोई 1 ही वैल्यू क्या आना चाहिए, आना चाहिए। अब यहाँ पे लिखेंगे लेट एफ एक्स इज ए आइडेंटिटी फंक्शन where f(x) is x and a is an arbitrary element from its domain। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, एफ एक्स एक्स फंक्शन है जिसका मान क्या है, एक्स है, और उसके जो डोमेन से यानी उसका जो डोमेन है जहाँ पे वह एक्स का मान जहाँ से मैक्सिमम टू मिनिमम जो पॉइंट होगा उस पॉइंट से हम एक पॉइंट लेने वाले हैं जिस पॉइंट का नाम है क्या है, ए है। तो हम लोग क्या करना है, ए पॉइंट पर हम लोगों को कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ पे देखेंगे नाउ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर और स्मॉल नहीं बताया गया है। अगर ग्रेटर और स्मॉल बताया गया रहता तो हम लोग क्या करना पड़ता, हम लोगों को लेफ्ट और राइट लिमिट निकालने की ज़रूरत होती। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स का मान कितना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स। जब इसमें वैल्यू पुट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर चेक करने की कोशिश करेंगे, यानी पॉइंट पर वैल्यू का मान कितना आ रहा है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ पे देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो रहा है एफ ऑफ ए इक्वल टू ए। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर।
ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। अब दो चीज निकल कर आता है, क्या जो ट्रिगो वाला जो सेक्शन होता है, ट्रिगो में जैसे साइन हो गया चाहे कॉस हो गया, क्या साइन और कॉस भी कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता है, तो उसको भी चेक करने की कोशिश करेंगे। अगर साथ ही साथ चाहें तो इस चीज को वीडियो को रोक कर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि थ्योरम को समझने में भी क्या हो, आपको आसानी हो सके। थ्योरम जो 4 देखेंगे तो थ्योरम 4 में बोल रहा है, थ्योरम 4 जो होता है वो बोलता है साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन एवरीवेयर। तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे या प्रूफ करने के लिए लिखेंगे, लेट एफ इज ए फंक्शन एंड इट इज इक्वल टू साइन एक्स। यानी एफ एक्स एक फंक्शन है और यह किसके बराबर है, साइन एक्स के बराबर है, और इट्स डोमेन इज आर, यानी उसका डोमेन कितना है, आर है। तो यहाँ पे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट साइन इज कंटिन्यूअस ऑन एवरीवेयर। यानी हम लोगों को क्या करना है, साइन को प्रूफ करना है कि जो यह साइन जो फंक्शन है वो हर एक जगह पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे, और वह पॉइंट कौन होगा, वह पॉइंट ए होगा। पॉइंट मान लेंगे हम लोग, क्या होगा, पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। तो यहाँ पे लिखेंगे एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव एफ एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव डायरेक्शन बताता है, आपको पहले भी बता चुके हैं। तो एफ एक्स का जो वैल्यू क्या हो जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि जो वैल्यू है वह क्या है, वह लिमिट एच टेंस टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस 0। यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, जैसा बताए थे पहले कि जो अगर x 0 के बिल्कुल करीब हो तो h भी क्या हो जाता है, 0 के करीब हो जाता है, और x का वैल्यू a माइनस एच में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन a माइनस एच का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, और साइन a माइनस एच का क्या हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस एच माइनस कॉस a इंटू साइन एच। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब लिमिट इन दोनों पे जाएगा तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन a इंटू कॉस h माइनस लिमिट h टेंस टू 0 कॉस a इंटू साइन h। अब जब इस पे जाएगा तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट तो या कांस्टेंट टर्म है, इस पे तो अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा इंटू cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पे cos a इंटू क्या हो जाएगा, 0। तो 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन a इंटू 1, यानी क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या हो गया, साइन a हो गया। ऊपर लिख दे रहे हैं हम, यानी एल एच एल जो आया वह क्या हो गया, साइन a हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अब देखेंगे आर एच एल, यानी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स। तो
तो जब यह डायरेक्शन को हम लोग हटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, एक्स जो है यहाँ पे एक्स वह एच में कन्वर्ट हो जाएगा, एच टेंस टू 0, और एफ एक्स जो है वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए प्लस एच में कन्वर्ट हो जाएगा, ए प्लस एच। यानी जो फंक्शन साइन एक्स है वहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस एच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए प्लस एच। जब इसको हम लोग साइन ए प्लस बी के जो फॉर्म में होता है उसको तोड़ेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए इंटू कॉस एच प्लस कॉस ए इंटू साइन एच। जब इसमें वैल्यू पुट किया जाएगा, लिमिट दोनों पे जाएगा, तो इसमें जो लिमिट है वो कांस्टेंट टर्म है तो यही ऐसे ही रह जाएगा, साइन ए इंटू एच पर जाएगा तो कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, प्लस इस पे जो जाएगा कांस्टेंट टर्म में तो इस पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, इंटू साइन 0 का वैल्यू क्या, साइन 0 का वैल्यू क्या जाएगा, 0। तो ये वाला टर्म कैंसिल, तो इसका वैल्यू कितना आया, साइन ए आया। यानी आर एच एल कितना आया, आर एच एल और एल एच एल दोनों क्या है, इक्वल टू आया, वो अभी कितना, साइन ए। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ ए निकालेंगे तो एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स है, तो साइन एक्स जब एक्स का वैल्यू ए जाएगा तो यह कितना में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन ए में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हमको यहाँ पे क्या दिखने को मिल रहा है कि एल एच एल और आर एच एल और एफ ऑफ ए दोनों क्या है, बिल्कुल साइन ए के बराबर है। यानी दोनों तीनों जो पोजीशन है, तीनों पोजीशन पे जो वैल्यू क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे बोल देंगे कि जो साइन है, जो साइन फंक्शन होता है वो क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर साइन इज कंटिन्यूअस ऑन एवरीवेयर। ऐसा हम लोगों ने क्या किया, साइन जो फंक्शंस हैं उसको हम लोग प्रूफ कर दिए कि जो साइन जो फंक्शन होता है वह सभी जगहों पर कंटिन्यूअस होता है। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे जो क्या आता है, कॉस के लिए देखेंगे। तो कॉस के लिए इसको इरेज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे कोसाइन फंक्शन इज एवरी वेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसको प्रूफ करेंगे तो इसका प्रूफ क्या हो जाएगा, मानेंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड ए इज एन आर्बिट्री एलिमेंट belongs to its domain R। यानी एफ एक्स का जो वैल्यू कितना है, कॉस एक्स है, तो इसमें भी एल एच एल और आर एच एल दिखना पड़ेगा। तो एल एच एल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव। और ए निगेटिव क्यों ले रहे हैं, क्या, क्योंकि जो यह एक पॉइंट जो है वो क्या है, पॉइंट ए है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई निगेटिव एफ ऑफ एक्स। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स एच टेंस टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस एच। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 और कॉस जो है वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस ए माइनस एच में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो यह जो फंक्शंस निकल कर आएगा यह क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस एच प्लस साइन ए इंटू साइन एच। इसमें क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जब इस पे हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो यह कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे इसका कहने का मतलब कॉस ए इंटू कॉस 0 का मान कितना हो जाता है, 1
प्लस साइन ए, तो साइन ए इंटू साइन जीरो का वैल्यू क्या आ जाता है 0, यानी यह टर्म कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस ए आ गया, यानी एल एच एल जो है वह एल एच एल कॉस ए आ रहा है। अब आर एच एल निकालना बिल्कुल ज़रूरी होगा, तो आर एच एल निकालेंगे। तो आर एच एल निकालने के लिए देखेंगे तो जो आर एच एल होगा वह क्या होगा आर एच एल, तो आर एच एल होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, और जो एफ ऑफ एक्स था वह एफ ऑफ ए प्लस एच में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यह हुआ लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस एच हो जाएगा। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे कॉस ए इसका फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस एच माइनस साइन ए इंटू साइन एच। जब इस पे लिमिट अप्लाई होगा तो इसका जो वैल्यू होगा कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म वैसे ही रह जाता है, और यहाँ पे क्या जाएगा कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन ए इंटू साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यह वाला टर्म कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया कॉस ए आ गया, यानी आर एच एल भी कितना आ गया कॉस ए आ गया। अब जो एफ एक्स है वह एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर देखने की कोशिश करेंगे कि वहां पे वैल्यू कितना आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस ए, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए, therefore cos x is continuous at point x equal to a, therefore cosine is everywhere continuous function। इस तरह हमारा क्या होगा प्रूफ हो चुका। अब यह थ्योरम जो लास्ट थ्योरम था इसको बता दिए। अब इसके बाद में आप लोगों को हम क्वेश्चन बताएंगे, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप लोगों को डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को निकालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह बोला है कि एफ एक्स इक्वल टू जो बोला है वह क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, यहाँ पे 4 है, और इफ x नॉट इक्वल टू 1, इफ x इक्वल टू 1, यानी हम लोगों को क्या करना है x इक्वल टू 1 पर हम लोगों को कंटिन्यूटी चेक करना है और बताना है अगर कंटिन्यूटी ना हो तो कंटिन्यूअस पॉइंट कौन होगा। यानी पहले तो हम लोग देखे थे कंटिन्यूअस फंक्शन सिद्ध करना, लेकिन अब देखना है कि कहाँ यह डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, प्लस पे 1 देखना है, यानी यह क्या है एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पोलिनोमियल फंक्शन में हम लोग लेफ्ट राइट देखना जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे जब आएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, जब यह वैल्यू पुट होगा सब पर यह लिमिट जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, यानी यह क्या हो गया बिल्कुल एक दूसरे से सब कट गया, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। और एफ ऑफ 1 चेक करेंगे तो यह क्या हो जाएगा एफ ऑफ 1, तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो 1 का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जैसे दिया है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2, जब इस पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, यानी कहने का मतलब यहाँ पे 1 1 कट गया 2 2 भी कट गया, यानी कहने का मतलब क्या होगा 0।
बट एफ ऑफ 1 का मान कितना है, एफ ऑफ 1 का मान कितना दिया है, 4 दिया है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना दिया है 4, वह बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, F1 पर यह वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कौन होगा, 1 होगा। तो यह फंक्शन के लिए जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा, कंटिन्यूअस पॉइंट का जो काम करेगा वह x इक्वल टू 1 होगा, यानी x बराबर 1 पर यह जो फंक्शन होगा वह क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, जैसे f(x) बोला है, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वह बोला है -2x2 इफ x लेस देन -1, इफ -1 ग्रेटर x लेस देन इतना, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो पहले सबसे पहले कितना, -1 भी एक पॉइंट मिल रहा है और +1 भी पॉइंट एक मिल रहा है, +1 पॉइंट यह मिल रहा है और -1 पॉइंट यह मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे एट पॉइंट x इक्वल टू -1, तो लिमिट x टेंस टू -1, एफ ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -1। अब f(x) का मान कितना है, -1 पर देखना है, -1 पर जो f(x) का वैल्यू कितना होगा, तो f(x) का जो वैल्यू कितना है, -1 पर -2 है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है इस पर तो कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 ही आ जाएगा। अब उसके बाद में देखेंगे, इसके बाद देखेंगे f ऑफ x जो दिया है -1 के लिए, वो -1 के लिए f ऑफ x का मान कितना दिया है, -2 दिया है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वह क्या हो जाएगा, f ऑफ -1 इसमें रखेंगे तो -2 ही आ जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लिमिट है, लिमिट x टेंस टू -1 f ऑफ x वह बराबर है f ऑफ -1 के लिए, इसलिए यानी देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस पॉइंट इज कंटिन्यूअस पॉइंट इज नथिंग, यानी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट -1 के लिए नहीं होगा। अब उसके बाद में +1 पर देख लेते हैं, तो +1 पे क्या हो जाएगा, +1 पे जो है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट चेक करना है, तो यहाँ पे +1 के लिए देखेंगे एट x इक्वल टू +1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 f(x), तो f(x) के लिए जो है वह क्या है, f(x) के लिए f(x) जो x बराबर 1 के लिए f(x) का जो वैल्यू है वह लिमिट x टेंस टू 1, और 1 पे जो f(x) का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है। तो यह भी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो यह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे f ऑफ x जो दिया है 2 दिया है, तो f ऑफ 1 जो होगा वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो आ रहा है वह क्या आ रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जा रहा है। तो इसका मतलब इसका भी कंटिन्यूटी, जो डिसकंटिन्यूअस जो पॉइंट चेक करना था वह डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वह क्या है, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वह f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का पावर 4 - 16 और बाई x - 2। यह जब कब है, x नॉट इक्वल टू 2 है और x बराबर 2 पर इसका जो वैल्यू है वह क्या है, 16 है। तो इसको चेक करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे जो फंक्शन जो आएगा वह क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2, और जो फंक्शन आएगा वह x का पावर 4 - 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 2। अगर यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 0 यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका जो वैल्यू, इसको क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे यह x स्क्वायर लिमिट x टेंस टू 2
यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर पे है और यह x माइनस 2 पर है। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स माइनस 2 में यह क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये अभी टूटने वाला दिख रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2, यह हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स माइनस 2। यह वाला टर्म जीरो कर रहा था तो दोनों में क्या हो गया, कट गया। अब जब जो फंक्शन निकल कर आएगा लिमिट x टेंस टू 2, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तभी जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू यह क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 यानी 8। इसका कहने का मतलब क्या होगा, 32 आया, यानी 32 आया। ये जो लिमिट जो रखे इसमें 2, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। यानी जो लिमिट का जो वैल्यू है लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x, वो नहीं बराबर हो रहा है f ऑफ 2 पर। इसका मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूअस जो पॉइंट होगा, डिसकंटिन्यूअस जो पॉइंट है, पॉइंट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। हमारा जो कंटिन्यूअस पर जो आधारित जो क्वेश्चन था वह क्वेश्चन यानी थ्योरम सब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग चाहें तो मैं 1 या 2 वीडियो बनाकर एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व कराऊं तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें, ताकि हम आगे की जो क्लासेस हैं वो क्लासेस लेने में हम लोग क्या कर सके, आगे कोशिश कर सके। और यहाँ इसके बाद में अब हम लोग डिफरेंशिएशन जो सेक्शन है उस सेक्शन पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। और मेरे ख्याल से इसमें कोई भी कंटिन्यूअस के लिए जो टॉपिक है वो टॉपिक नहीं छूटा है। और इसी तरह हमारे वीडियो के साथ आप भी बने रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।